ये साधारण जो धन है ना, वो संसार के लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं अरबपति हूँ। लेकिन ये धन जब शरीर से आप इस शरीर से मर जाओगे तो ये धन छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ठाकुर जी के प्रतिदिन 1000 नाम लेता है वो हजारपति है, जो 1 लाख नाम लेता है वो लखपति है, और ठाकुर जी के 1 करोड़ नाम लेता है वो सच्चा करोड़पति है। इसलिए प्रतिदिन हमें ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान को प्रणाम करने की महिमा। तो हमेशा हमें जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और जब घर पे जाते हैं तो फिर से ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को फिर से प्रणाम करना चाहिए। भगवान आपने मुझे सही सलामत फिर से घर पे लौटाया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रणाम की महिमा है, और भगवान को झुकना चाहिए। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि संसार का जीवात्मा एक बाल कटाने वाले के पास झुक जाएगा। तो बाल कटाने पर जाते हैं ना हम, तो बोलते हैं पीछे के रोए लेने हैं, तो वो हजाम के पास क्या करेगा? वो आदमी झुक जाएगा। लेकिन भगवान के आगे कभी नहीं झुकेगा। अपनी पत्नी के सामने झुक जाएगा, अपने बॉस के सामने झुक जाएगा, सबके सामने झुकेगा। एक नौकर जो वॉचमैन होता है ना, जब सेठ की गाड़ी आएगी तो क्या करता है? सलाम करता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। 5000 का पगार वाला 8 घंटा ड्यूटी खड़े खड़े करता है, लेकिन ये व्यक्ति उसको भगवान मानता है कि ये मुझे 5000 दे रहा है। लेकिन जिस ठाकुर जी ने करोड़ों रुपए का ये मनुष्य शरीर दिया, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति उस भगवान के सामने कभी झुका नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उसके नसीब में बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली वो जीवात्मा है कि इतना सुंदर मनुष्य देह उसे मिला है, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं करता है। क्या करूं? कितना सुंदर प्रभु का नाम, कितनी सुंदर भक्ति। भारत भूमि में जन्म मिला, इतना अनमोल शरीर मिला। आप सोचिए कि भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा की है, कितनी बड़ी कृपा की है कि हमें मनुष्य का अवतार मिला है। आपका ये शरीर कितना कीमती है। आप सोचिए, अगर आपको ये कहे, आपको अगर मैं कहूं कि भाई आपका ये हाथ काट कर दे दो, आपको 10 लाख मिलेंगे, कोई तैयार है? आपके दोनों हाथ काट के दे दो, आपको 20 लाख मिलेंगे। ये सर काट के दे दो, आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, कोई तैयार है? नहीं। इसका अर्थ क्या है? करोड़ों रुपये से भी कीमती ये हमारा मनुष्य शरीर है, करोड़ों रुपये से कीमती। लेकिन ये शरीर को हम बेच देते हैं, बेच देते हैं। आपको पता है जो मार्केट लगता है, सुबह सुबह मार्केट लगती है ना, तो मार्केट में सब लोग बिगारी लोग आते, क्या करते? कारीगर लोग होते हैं ना, जो प्लास्टर करने वाले, वो लोग बोलते सेठ हमको ले लो, हमको खरीद लो, हम 300 रुपए में बिकने के लिए तैयार है और 8 घंटा आपकी गुलामी करेंगे। 300 रुपए में बिक जाता है। लेकिन जो ठाकुर जी ने करोड़ों रुपए की ये काया दी है, ये मनुष्य शरीर दिया, लेकिन वो कभी भी भगवान के सामने कभी नहीं झुकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली है। आप बैंक में जाते हैं, आप कहीं पर भी कोई फॉर्म भरते हैं, तो आपके पास पेन नहीं होती है, तो आप कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? कोई जिसके पास पेन होगी उसके पास जाते हैं ना, और मांगते हैं। और पेन साइन करने के बाद जब वो उनको पेन देते तो क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। बताओ। और कुछ लोग तो प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के, धन्यवाद आपने 3 रुपए का पेन दिया मुझे। 2 रुपए का पेन आती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन भगवान ने करोड़ों रुपए का ये शरीर दिया, भगवान को कभी थैंक यू बोला? एक 2 रुपए की पेन अगर किसी का हमने लिया और साइन करके वापस दिया, तो सामने वाले को हाथ जोड़कर बोलते हैं थैंक यू वेरी मच,
आपका बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी बैंक में किसी ने पेन नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे पेन दिया। तो 2 रुपए का पेन दिया तो उसको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने करोड़ों रुपए का शरीर दिया, लेकिन कभी भी भगवान को थैंक यू नहीं बोला। भगवान का थैंक यू है ना, छोटा नहीं है, बहुत लंबा है। कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है थैंक यू कि भगवान आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कैसे मानते हैं? ऐसे मानते हैं, जैसे किसी को आप फोन लगाते हैं तो फोन के नंबर कितने होते हैं? 10 डिजिट वाले, लेकिन भगवान के है ना 16 डिजिट का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही आप ये नंबर डायल करोगे ना, तो भगवान के साथ संपर्क बन जाएगा आपका। जैसे आप 10 नंबर का डिजिट का नंबर लगाकर आप फोन करोगे ना, तो कभी कभी तो यहाँ पर होते हैं तो क्या बोलते हैं, व्यस्त है, नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। आप जो नंबर डायल करते हो वो नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। जैसे ही आप नंबर डायल करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो भगवान सोचेगे अगर कोई मुझे बुला रहा है बलांगीर में, है कि नहीं। आप यहाँ पर किसी का नाम उषा बेन है, समझो किसी का नाम उषा बेन है, और बड़ी सभा में अगर कोई बोलेगा अरे उषा, अरे सुनील, ऐसा कोई पुकारेगा, तो जिसका नाम सुनील है, जिसका नाम उषा है, वो तुरंत देखेगा कि नहीं देखेगा? आप सोचिए, बोलो, देखेगा कि नहीं? अरे मुझे कोई बुला रहा है। और बड़ी सभा में, बड़ी मीटिंग में या बड़ी पार्टी में अगर किसी ने जोर से पुकारा, तो तुरंत वो व्यक्ति पीछे देखेगा, अरे मुझे कोई बुला रहा है। आप सोचिए भगवान, ये नाम में कितनी शक्ति है। अगर किसी का नाम लेकर अगर आप किसी को बुलाते हो, वो तुरंत आपकी ओर देखेगा। वैसे ठाकुर जी का नाम लेकर अगर आप ठाकुर जी को बुलाओगे, तो ठाकुर जी भी आपके पास दौड़े चले आओगे, चले आएंगे, जरूर आपके पास ठाकुर जी आएंगे। इसलिए भगवान तो ये कहते हैं कि अगर मेरा नाम जो कोई लेता है, तो मैं पीछे पीछे दौड़ता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त को। भगवान कहते हैं, जहां मम भक्त पद धरे, वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे मैं डोरू, कभी न छोड़ू साथ। जहां मेरे भक्त पैर रखते हैं, वहां भगवान क्या रखते हैं? हाथ रख देते हैं। वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे मैं डोरू, कभी न छोड़ू साथ। इसलिए भगवान को समर्पित होकर जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से कलयुग का प्रारंभ हुआ, और कलयुग के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनि कलयुग के लोगों की शांति के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि ब्रह्मा जी, आप हमें ऐसा कोई स्थान बताइए कि हम उस स्थान पर 1000 वर्ष तक यज्ञ करें और कलयुग के जीवात्माओं को सुखी करें। संतों का कार्य यही है कि लोगों को सुखी करना, संतों का यही कार्य है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो ऋषि मुनियों, मैं एक मनोमय चक्र छोड़ रहा हूं, और इस पृथ्वी पर वो चक्र की धार जहां पर क्षीण हो जाएगी, टूट जाएगी, तो समझ लेना वो दिव्य क्षेत्र है, और उस जगह पर आप यज्ञ कर सकते हैं। इस प्रकार से 88,000 ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे, और वो चक्र उत्तर प्रदेश यूपी में नैमिषारण्य में गया, और वहां पर उसकी धार क्षीण हो गई। नैमिषारण्य, कोई गए है नैमिषारण्य? कोई नहीं गया, हम गए हैं। जहां पर सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को संपूर्ण भागवत सुनाया था। नैमिषारण्य इलाहाबाद और सब बाजू बाजू में आया, प्रयाग जो है ना, बाजू बाजू में। नैमिषारण्य में सब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, और एकत्रित होकर हमारे अर्थात कलयुग के जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए, और कहने लगे, एकदा
नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय। कहते हैं नैमिष और निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय। उस नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और 1000 वर्ष के लिए बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे, सब 88,000 लोगों ने सोचा कि 1000 वर्ष के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, कपड़ा कहां से आएगा, खाना कहां से आएगा, रहने की सुविधा कौन कर देगा। हम लोग एक दो नहीं है, 88,000 लोग हैं, ये सब कहां से आएगा। तब उनमें से जो बड़े संत हैं, वो बड़े संत ने कहा आप चिंता मत कीजिए। आप क्यों चिंता कर रहे हो, जिसने दांत दिए हैं वो चबाने को भी देंगे। ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखो। अरे जो लोग भगवान का भजन नहीं करते उनको भी भगवान नोट देते हैं, पैसा देते हैं। हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, निश्चित भगवान हमको भी धन देंगे। क्यों नहीं देंगे, सब कुछ देंगे। इसलिए कहते हैं भोजन आच्छादने वृथा वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी कोई प्रकार की चिंता नहीं करता, वो बस एक ही चिंता करता है कि मेरे से भगवान का भजन कम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा भजन होना चाहिए। इस प्रकार से 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ प्रारंभ किया। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया, उनको जैसे ही पता चला कि सुद गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनकर आ रहे हैं और यहीं पर आ रहे हैं, और ये अगर यज्ञ प्रारंभ किया है तो हमको भगवान की कथा सुनने नहीं मिलेगी, तो अब क्या करें। सब लोगों ने उस यज्ञ के अंदर मिट्टी डाला, पानी डाला और यज्ञ को बंद कर दिया। इस प्रकार से 88,000 ऋषि मुनि सब लोग बैठ गए, जैसे आप लोग बैठे वैसे सब लोग बैठ गए ऋषि मुनि, और सुद गोस्वामी को बुलाया और सुद गोस्वामी को कहा कि आप हमें भागवत कथा सुनाइए। उनको ऊंचे आसन पर बिठाकर भागवत कथा सुनना प्रारंभ किया। और सबसे पहले कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याति कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान दांत विध्वंस, हे गुरुदेव ये संसार कैसा है। तब कहते अज्ञान से बना हुआ है, अज्ञान दांत विध्वंस। लेकिन हमारा जीवन भी अज्ञानमय है, लेकिन आप कैसे हैं। आपने जो ये भागवत हमको सुनाएंगे ना, तो ये आपका जो भागवत कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ये भागवत है। इस प्रकार से ये कथा कैसी है, भगवान की कथा कैसी है। तब कहते हैं सूताख्याति कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये भगवान की कथा हमारे कान को अमृत प्रदान कर रही है, इसलिए आप हमें ये कथा सुनाइए। इह घोरे कलो प्राय जीवस्ताम असुरताम गत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। ये प्रथम स्कंद में ये पूरी कथा आती है, पहले स्कंद में, और अभी हम पहले स्कंद में चल रहे हैं। 7 दिन में 12 स्कंद समाप्त होना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यह घोरे कलो प्राय, इस घोर कलयुग में जीवस्ताम, जितने भी जीव कैसे हैं, असुरताम, सब लोग कैसे बन गए हैं, आसुरी वृत्ति वाले बन गए, राक्षसी वृत्ति वाले। खुद को सुखी होना चाहते हैं और सब लोगों को दुखी करना चाहते हैं, ऐसा सब जीव का स्वभाव है। क्लेशाक्रांतस्य, और सबके घर में क्या चल रहा है, क्लेश।
ये भागवत कह रहा है, बताइए। क्लेशा क्रांतस्य, और सब लोग उसमें दुखित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, सब लोग दुखी हैं। तस्यैव शोधनम किम परायण, और ऐसे लोगों को अगर सुखी होने का साधन कौन सा है, तो ये है भगवान की कथा। भगवान की कथा में अगर आकर कोई बैठता है और भगवान की कथा सुनता है, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन कर रहा है। आगे कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सूरद्रुम स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, एक चिंतामणि पत्थर आता है, अगर वो चिंतामणि पत्थर को लोहे के साथ स्पर्श किया जाए तो लोहा वो सोना बन जाता है। आपको पता है, चिंतामणि पत्थर अगर यहां पर किसी को मिल जाएगा तो पहले तो लोखंड जमा करेगा, बंगार सब, और सब लोहे को क्या बना देगा, सोना बना देगा। तो यहां पर कहते हैं कि चिंतामणि पत्थर अगर किसी को मिला तो इस संसार का सुख मिलेगा उसे। सूरद्रुम स्वर्ग संपदम, और स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के अंदर अगर उसके उस पेड़ के नीचे अगर खड़ा खड़ा अगर आप कोई भी चिंता करोगे तो तुरंत आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको इडली डोसा खाना है समझो, तो यहाँ पर अगर आपको खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना क्या करना पड़ता है, चावल और उड़द की दाल और उसमें छाछ में क्या करना पड़ेगा, भिगाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडर से पीसना पड़ेगा। फिर वो तीसरे दिन है ना, उसको इडली के कुकर में रख के उसको इडली बनाना पड़ेगा, और उसमें भी अगर नमक नहीं डाला तो 2 दिन की मेहनत कोई खाएगा नहीं, अरे क्या है बेसुदा स्वाद है। तो यहाँ पर 2 दिन के बाद मेहनत करने के बाद भी अच्छी चीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहकर आप सोचोगे मुझे इडली खाना है, डोसा खाना है, मेंदू वड़ा खाना है, समोसा खाना है, पिज्जा खाना है, तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मेरे गले में 10 तोले का हार हो जाए सोने का तो तुरंत हो जाएगा। हमारे पतिदेव को बोलना नहीं पड़ेगा बार बार हमारे वास्ते हार लेना हो ऐसा नहीं। लेकिन स्वर्ग के अंदर जो कल्प वृक्ष है ना, वो आपको संसार के सब सुख दे देगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर कोई गुरु के सामने प्रणाम करके अगर गुरु के सामने जिज्ञासा करेगा तो वैकुंठ योगी दुर्लभम, तो गुरु महाराज को अगर प्रणाम करके अगर जिज्ञासा करेगा तो गुरुदेव उसको वैकुंठ धाम प्रदान कर देंगे, भगवान का धाम प्रदान कर देंगे। इसलिए हम सबको गुरु की शरण में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र तो ये बताता है, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो हे अर्जुन तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। और किस प्रकार से जाना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिभ। हे अर्जुन, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तद विधि प्रणिपातेन, जैसे एक लकड़ी दंड कैसे जमीन पर पड़ता है वैसे गुरु की शरण में जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करना है लेकिन कैसे, उनकी सेवा करके, उनके आदेशों का पालन करके फिर प्रश्न करना है। परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करके आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हो। तो क्या होगा, जब आप उनकी सेवा करोगे तो क्या होगा, कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे आपको उपदेश करेंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे और वो आपका भगवान का आपको दर्शन भी कराएंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शी भी, क्योंकि उन्होंने भी साक्षात भगवान का
दर्शन किया है। ऐसे गुरुदेव की शरण में हमको जाना चाहिए। इस प्रकार से रामायण में एक छोटी सी कथा आती है कि भगवान ने जब 31 बाण रावण को मारे और रावण जब धरती पर धराशायी हो गया लंका में, तो अंतिम श्वास जब रावण गिन रहा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाओ रावण के पास और रावण के पास कुछ उपदेश ले लो, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी था। पर जैसे ही लक्ष्मण गया और लक्ष्मण ने रावण की ओर कहा और कहा मुझे उपदेश दो, लेकिन रावण ने मुख घुमा दिया। तब लक्ष्मण ने भगवान राम को कहा, देखो अभी तक कितना अहंकार है, देखो प्रभु रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। देखो मैं गया तो मैंने कहा उपदेश दो, लेकिन उसने मुंह घुमा दिया। तब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम क्या मुद्रा लेकर गए, क्या भाव लेकर गए? तुमने तो यही कहा कि ज्ञान दो, लेकिन तुमने प्रणाम किया, उनके पैर छुए। तुम तो जाके सिर पर जाके चढ़कर बैठ गए हो, मुझे ज्ञान दो। ऐसे कोई थोड़ा ज्ञान देगा। तो क्या करना चाहिए? उनके चरणों में जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इस प्रकार से अगर तुम जाओगे तो निश्चित आपको ज्ञान देंगे। और इस प्रकार से लक्ष्मण फिर से दोबारा गए और रावण के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। रावण को कहा, तब रावण ने कहा मेरे जीवन में 2 अच्छे काम मैं करने वाला था। आपको पता है कौन से 2 अच्छे काम करने वाले थे रावण? किसी को पता है? और जितना ये लवण समुद्र है ना, कहाँ यहाँ है? समुद्र है यहाँ पर नहीं है? उड़ीसा पुरी में है। जितना भी खारा समुद्र है ना, रावण ने सोचा, रावण के अंदर इतनी शक्ति थी, वो अगर सोचे ना उसी समय वो पूरा समुद्र को मीठा पानी बना सकता था, समुद्र को। लेकिन उसने सोचा कल करूंगा, अभी तो बहुत समय है ना। इसलिए रावण ने क्या सोचा कि कल करूंगा। और दूसरा, अभी जो कहा ना, यहां से डायरेक्ट जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बना, लिफ्ट बना दो, लिफ्ट। जैसे आपको 6 माला पे जाना है ना, तो 6 माला दबाओ तो 6 माला पहुंच जाओगे। वहां पे स्वर्ग का बटन दबाओ, डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाएंगे। इसी शरीर से, हाँ, ये पंच महाभूत शरीर से आप स्वर्ग में जा सकते थे। अगर रावण ने ऐसा लिफ्ट बनाया होता तो वो रावण बना सकते थे, लेकिन रावण ने सोचा कल बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, कल बनाऊंगा। और कल कल करते करते आज मैं मृत्यु शैया पर आ गया। मेरे जीवन में अच्छे विचार आए, लेकिन मैंने उसको कल कल के ऊपर टाल दिया। और बुरा विचार आया। बुरा विचार क्या आया? कि मैं सीता का अपहरण करूं, तो मैंने तुरंत कर लिया। रावण को 2 चीज से प्रेम था, सुंदर स्त्री, कंचन और सोना। कंचन का अर्थ होता है सोना, और कामिनी अर्थात सुंदर स्त्री। जैसे ही शूर्पणखा ने कहा कि पंचवटी में, नासिक की कथा है कि यहाँ पर 2 सुंदर व्यक्ति है और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, हे भैया वो तुम्हारे लायक है। बस रावण को जैसे ही पता चला, रात को अपने मामा को बुलाया, मारीच को, और 10:30 बजे रात को मीटिंग किया कि हमको सुबह जाना है। कहाँ? पंचवटी में, सीता का हरण करने के लिए। तो रावण ने कहा कि मेरे जीवन में अच्छे विचार आए, लेकिन मैंने वो नहीं किया। लेकिन जैसे बुरा विचार आया तो मैंने तुरंत कर दिया। इसलिए हमारे जीवन में भी कभी बुरे विचार आते हैं तो उसको कल पर टाल देना चाहिए, लेकिन अच्छे विचार आते हैं तो उनको तुरंत ही कर देना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि कल करे सो आज कर, लेकिन हमने ना उसका तो श्लोक है ना घुमा दिया, पलटी कर दिया। कहते हैं ना
वो कहते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत परसों। इस संसार का जीवात्मा ने पूरा पलटी कर दिया। बोलते आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। कोई अगर सिखाता है साधु संत की भाई कल पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब, तो उसको सामने देता है उपदेश। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है माला, जीना है बहुत परसों। हमारा ऐसा स्वभाव हो गया रावण जैसा। अभी तो बहुत जीना है, बाद में लास्ट में करेंगे। बाद में लास्ट में तो आप भगवान का नाम सुन नहीं पाओगे, भगवान का नाम ले नहीं पाओगे। और एक क्या बोलते हैं पैर के, इसको क्या बोलते हैं, घुटने, ये काम नहीं करेंगे। फिर आप यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के कथा में भी नहीं आ पाओगे। इसलिए तो कुर्सी में बैठे हैं। जिसको जिसको घुटने के प्रॉब्लम है वही कुर्सी में बैठे हैं ना। बताइए, तो जिसको प्रॉब्लम नहीं वो नीचे बैठे हैं। तो शरीर कोई काम करने वाला नहीं है अंत समय में। अगर आप अंत समय में देखिए, सबसे पहला भगवान है ना हमको नोटिस भेजेंगे। सबसे पहला नोटिस कौन सा नोटिस? हमारे बाल है ना वो सफेद करवा देते हैं भगवान। सबसे पहली नोटिस भेजते, बाल सफेद हो जाते हैं तो वो जाके मेडिकल में जाके मसाला लेके आता है 20 रुपए वाला, गोदरेज का। गोदरेज का मसाला लेके आएगा और जूना वाला जो ब्रश होता है ना, जूने वाले ब्रश से चालू हो जाता है। वो पहली नोटिस क्या किया? फाड़ दिया। पहला नोटिस फाड़ दिया। भगवान ने बोला ये तो मेरे से भी एक नंबर आगे है। बताओ। ये मैंने मनुष्य बनाए लेकिन मनुष्य मेरे से भी एक नंबर आगे है। कोई वांधा नहीं, दूसरा नोटिस भेजो। और भगवान ने दूसरा नोटिस भेजा। दांत है ना पूरे, 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरे, 4 गिरे, पूरे 32 दांत गिरे। लेकिन ये भी डॉक्टर के पास जाके पूरा 32 दांत लगवा के आ जाएगा। फिर जाकर भगवान के दूतों ने कहा, भगवान आपने तो दूसरा नोटिस भेजा था कि सब दांत गिर गए, अब तो इसके जीवन में वैराग्य आएगा, भक्ति करेगा। लेकिन क्या किया? कोई वादा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तीसरा नोटिस भेजो, उनके पैर और कमर और गला ये सबको बैंड कर दो। घुटने के प्रॉब्लम है, कमर के प्रॉब्लम है, सब। फिर तो करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन जैसे ही तीसरा नोटिस भेजा तो घुटनों के ऑपरेशन करवा दिए, 5-5 लाख 10 लाख खर्चा करके। आपके पैरों के घुटन में जगह है, गादी घिस रही है, ऐसा हो रहा है, अगर ऑपरेशन कराओगे तो ठीक हो जाएगा। लो 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, लेकिन अच्छे कर दो। और इस प्रकार से 3 नोटिस भेजा, 4 नोटिस भेजा। लेकिन सरकार भी नोटिस भेजती है ना कि भाई आपका ये मकान है, आपका दुकान है, रोड पे है और गैर कानूनी है, अगर आप खाली नहीं करोगे तो चौथी नोटिस नहीं आएगी, बुलडोजर आएगा। क्या आएगा? तो वैसे हमारे जीवन में भी भगवान है ना नोटिस भेजते हैं, लेकिन नोटिस हम फाड़ देते हैं तो भगवान लास्ट में एम्बुलेंस भेजते हैं। 108 आती है ना एम्बुलेंस, जाओ भाई शमशान में कुछ काम करने। ये हमारा जीवन, ये कथा नहीं है, ये हमारे जीवन की व्यथा है, व्यथा हमारे जीवन की। और जो बूढ़ा होता है, बुढ़ापे में कोई दांत नहीं होते हैं। बुढ़ापे में वो बढ़ तेज बधिरताम, ये कान सुनना बंद कर देगा, आंखें देखना बंद कर देगी, और मुख में तो एक भी दांत नहीं होगा। अभी तो आपके मुख में दांत है। अगर आपको कोई कहेगा कि भगवान का नाम लो तो आप कितना सुंदर से नाम लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर वाणी से आप बोलोगे। लेकिन अगर कोई बुढ़िया है कि कोई बूढ़ा है जिसके मुंह में दांत नहीं है, उसको आप बोलो कि आप बोलो भगवान का महामंत्र, तो बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
क्या बोलेंगे? कितना कितना हरे हरे। वो कृष्णा कृष्णा नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? हरे कितना, हरे कितना, कितना कितना। मुंह में दांत नहीं तो क्या करेगा? बिना होली सामने वाले को रंगा देगा, मुंह में से पूरा थूक आएगा बोलते समय। इसलिए कहते हैं कि जीवन है ना, जब तक जीवन में, हमारे जीवन में, शरीर में श्वास चल रही है, तब तक ठाकुर जी का भजन कर लो, भक्ति कर लो। बाकी अंत समय में मन पछताइए अवसर बीते, जब चिड़िया चुभ गई। इस प्रकार से एतस्माद् परम किश्चित् मनःशुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। सुध गोस्वामी कहते हैं कि एतस्माद् परम किश्चित्, इस मनुष्य जीवन में, इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जीवात्मा है, उनको अगर शुद्ध होने का साधन एक ही है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अगर वो भगवान की कथा सुनता है, भागवतम सुनता है, तो उसका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। और इस प्रकार से कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थितेषु के सुरा कुंभे गृहीत्वेव देवास्तत्र समागतः। जैसे ही सुध गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज कथा सुनने बैठे और स्वर्ग के देवता लोग वहां पर आ गए। और जैसे ही स्वर्ग के देवता लोग वहां पर आए, तब स्वर्ग के देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए, और अमृत का कलश लेकर आए और कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं और इसके बदले में आप हमको भगवान की कथा सुनाइए। ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि परीक्षित राजा को तो श्राप लगा है ना 7 दिन का, लेकिन अमृत पीने से उनका कुछ नहीं होगा। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उठो, बोले आपका अमृत है ना, उसको भी ले लो। सुखदेव जी ने कहा, आप भी उठ जाओ और ये अमृत लेके भी आप चले जाओ यहाँ से, आप ये भगवान की कथा सुनने के लायक नहीं है। 33 करोड़ देवताओं को वहां से भगा दिया कि आप ये भगवान की कथा सुनने के लायक नहीं है। आप बताइए, 33 करोड़ देवता भगवान की कथा सुनने के लायक नहीं है। क्व काच क्व सुधा क्व मणि महान, कहा ये आपका काच के समान तुच्छ स्वर्ग का अमृत, और कहा अमूल्य भगवान की दिव्य भागवत कथा। ये भागवत की कथा को एक आप स्वर्ग के अमृत के समान समझ रहे हो, आप चले जाओ, आप ये भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। लेकिन वो अधिकार भगवान ने हम मनुष्य को दिया है कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, कितना लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं, परीक्षित महाराज जब भगवान की कथा सुनकर भगवान के धाम में चले गए, तब ब्रह्मा जी को विस्मित हो गए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 दिन भगवान की कथा सुनने के इतना फल है कि वो भगवान के धाम में चले गए, ये कैसे हो गया? तब उन्होंने ब्रह्मलोक में एक तराजू बनाया, तराजू, और उसमें कहते हैं, राज्यो मोक्ष तथा वीक्ष पुरा धाता भी विस्मिता लघुनि अन्य सत्य लोके तुला बदवा तोलियत साधयाद अन्नज लघुनि अन्नी जातानि गौरवेण इदम महत्। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सब तपस्या, सब यज्ञ है ना, यज्ञ, एक बाजू में 7 दिन भगवान की कथा सुनने का फल रखा, और एक बाजू में जितने यज्ञ होते हैं ना, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वास्तु यज्ञ, गृहचंडी यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ का फल रखा, और एक बाजू में 7 दिन भगवान की कथा सुनने का फल रखा। लेकिन 7 दिन कथा सुनने का फल सबसे भारी रहा। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ का फल साइड में कर दिया, और जितने भी तपस्या करते हैं ना, वो सब तपस्या रख दी। कुछ लोग चल के चलते जाते हैं, कुछ लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, अग्नि में तपते हैं, वो सब तपस्या उन्होंने रख दी, लेकिन कुछ काम में नहीं आया। 7 दिन की कथा सुनने का फल वो भारी रहा। उसके बाद
ध्यान, उसके बाद व्रत, उसके बाद समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल रखा, सब रखा, लेकिन फिर भी 7 दिन की कथा सुनने का जो फल है वो सबसे भारी रहा। ब्रह्मा जी ने जितने भी तप, होम, हवन, साधना सब एक तराजू में रखा और एक तराजू में 7 दिन की कथा सुनने का फल रखा कि अगर कोई 7 दिन भगवान की कथा सुनता है उसका क्या फल है। तब कहते वो भगवान की कथा सुनने का फल है ना, वो सबसे ज्यादा रहा। तब ब्रह्मा जी ने साइन कर दिया और ब्रह्मा जी ने कहा, विस्मित हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से ऐलान कर देता हूं कि जो लोग 7 दिन की कथा सुन रहे हैं ना, वो सबसे भाग्यशाली जीवात्मा है। और इस प्रकार से 7 दिन की कथा सुनने का फल सबसे भारी रहा। इस प्रकार से सुद गोस्वामी ये कथा आगे कहते हैं कि नारद मुनि इस पृथ्वी पर आए और नारद मुनि ने एक सुंदर घटना देखी। नारद मुनि कहते हैं कि अहम तु पृथ्वी में या तो ज्ञातवाम सर्वोत्तमाम इति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीस्ततः। नारद मुनि ने कहा कि एक समय की घटना है कि मैं पृथ्वी पर गया। सबसे पहले की घटना यह है कि एक दिन की नारद मुनि बद्री का आश्रम में गए और बद्री का आश्रम में जाकर 4 कुमारों को मिले। जब 4 कुमारों को मिले बद्री का आश्रम में, तो 4 कुमार ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों हो? आप तो 24 घंटा भगवान का नाम लेते हो, फिर भी आप दुखी हो। तब नारद मुनि ने कहा, मैं पृथ्वी पर आया, मैं तो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता हूं, लेकिन अहम तो पृथ्वी में या तो मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर मैंने क्या क्या देखा कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा मैं सभी तीर्थों में गया, लेकिन मन संतोष कारणम मुझे कहीं पर सुख नहीं मिला। ना पश्चिम कुत्रचित मन संतोष कारणम। और कहते पृथ्वी पर जब सब जगह पर घूमने लगा तब कहते सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपसोचम, और किसी के जीवन में तपस्या भी नहीं है। अभी मैंने कहा ना 1 घंटे पहले कि जल्दी उठना मतलब नानी मर जाएगी, लेकिन उठेंगे नहीं। जल्दी मत उठाओ, इतना गहरा, इतना जुल्म मत करो हमारे पर। जल्दी जल्दी उठाकर क्या करना चाहते हो? लेकिन जल्दी उठकर प्रभु का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तरुणी प्रभुता के है। सबसे पहले कहते सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपसोचम दया दानम न विद्यते, और किसी के जीवन में दया नहीं है। और दान की बात ही छोड़ दो, दान देना कलयुग के जीवात्मा को मतलब नानी मर जाएगी दान देना। अगर किसी के पास 20 रुपए का नोट फटा हुआ, सेलो टेप मारते हैं ना, वो फटा हुआ नोट मिल गया किसी को, तो पहले क्या करेगा? रिक्शा वाले को देंगे, ऑटो वाले को। ऑटो वाला बोलेगा बहन जी ये पैसे नहीं चलेंगे, ले लो, और दूसरा 20 रुपया दो। फिर वो छोटे बच्चे को है ना वो मेंदू वड़ा खिलाएंगे, मेंदू वड़ा खा, अरे माँ नहीं खाना है, अरे खा। फिर वो दुकान वाला बोलेगा भाई 2 पैसा 20 रुपया, फिर से वही नोट देंगे फटा हुआ। बहन जी इसमें तो सेलो टेप लगा, ये नोट नहीं चलेगा, अच्छा नोट दो। फिर से वो उसका मुंह इतना खराब हो जाएगा, वो पॉकेट में डाल देंगे। सब जगह पर फिर जाके वो सब्जी वाले के पास जाएंगे, आलू लेंगे, बैंगन लेंगे, और फिर वो 20 रुपए का नोट वहां देंगे। बहन जी ये नोट नहीं चलेगा, इसमें तो ये तो फटा हुआ है, ये कहीं चलने वाला नहीं है। फिर वो सोचेगी चलो संडे को मैं ना मंदिर जाऊंगी, संडे को रविवार को मंदिर जाऊंगी और मंदिर में कथा सुनूंगी, प्रसाद लूंगी और दान पेटी में, हुंडी में। ये कहीं नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? भगवान की हुंडी में चलेगा। इसलिए यहां पर कहते हैं दया दानम
न विद्यते, कोई भी व्यक्ति के जीवन में दया नहीं है कलयुग के जीवात्मा में। और दान की तो बात ही छोड़ दो, दान दो या आपका प्राण लो, दो एक समान है। किसी को कहे कि इतनी सुंदर भागवत कथा हो रही है, आप एक दिन का महाप्रसाद दे दो या कोई सहयोग करो। अरे अभी तो कोरोना चल रहा है, धंधा मंदा चल रहा है, इतना दिव्य भगीरथ कार्य हो रहा है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव कैसा बन गया है। और कहते हैं मंद भाग्य मंद मतयो, सबका भाग्य कैसा हो गया है कलयुग में, मंद भाग्य मंद मतयो, सबकी मति मंद हो गई। 5 मिनट पहले हमने क्या कहा भूल जाते हैं, अरे मैं क्या बोल रहा था मालूम नहीं, भूल गया, ऐसा स्वभाव। पाखंडी नितराम संतो, और तरुणी प्रभुता के है। और सबके घर में किसका चलता है, पति देव का नहीं चलता है, लड़के का नहीं चलता है, लड़की का नहीं चलता है, देरानी का नहीं चलता है, जेठानी का नहीं चलता है, लेकिन घर वाले का चलता है। जो नई बहू आती है ना, उसका चलता है। इसलिए कहते हैं तरुणी प्रभुता के है, घर में पत्नी का चलता है। शालको बुद्धिदायक, और सलाह लेनी है तो किसके पास जाते हैं, अपने साले जी के पास। पत्नी बार बार बोलेगी मेरे भाई के पास जाओ, वो आपको अच्छी राय देंगे। लेकिन हमको रामायण सिखाता है कि जब दशरथ राजा को जब जीवन में दुख था, कष्ट था, तो वो किसी के पास नहीं गए, लेकिन अपने गुरु के पास गए। दशरथ राजा गुरु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। हरे कृष्णा, इको करो भाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
थोड़ी देर कीर्तन करेंगे 10-15 मिनट चलेगा। आरती के बाद तुलसी आरती करेंगे, अभी भागवत का आरती करेंगे। जय जय श्री राधा माधव गोविंद की जय, गोपाल की जय, जय जय हे श्री कृष्ण दास प्रभु की जय, गौर प्रेमानंद। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, ज्ञान ध्यान के, भक्ति ज्ञान दान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधरस बड़फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलार रस रस निधान के, लीलार रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन पिता परिवार की, कलिमल मथनि पिता परिवार की, जन्म मृत्युमय भवभय हारिणी, सकल सेवत सतत सकल सुखदायिनी, सुमहौषधि हरि चरित ज्ञान की, आरती अति पावन